नमस्कार दोस्तों, अशोक लेलैंड पार्टनर सुपर रेंज। अशोक लेलैंड ने एक नई रेंज को आईसीवी सेगमेंट में उतारा है और इस सीरीज का नाम अशोक लेलैंड पार्टनर सुपर रेंज रखा हुआ है। और इस पार्टनर सुपर रेंज में अशोक लेलैंड 3 वेरिएंट को ऑफर करता है। सबसे पहला वाला जो वेरिएंट रहता है वो रहता है 914, सेकेंड वाला जो वेरिएंट रहता है वो रहता है 1014 और जो अंतिम वेरिएंट रहता है वो रहता है 1114 मॉडल। और ये जो 3 मॉडल है पार्टनर सुपर रेंज में, इन तीनों का ही अलग अलग जीबी रहता है। जो सबसे पहला वाला मॉडल रहता है 914, उसका जो जीबी रहता है वो रहता है 9.15 टन का। और जो सेकेंड वाला वेरिएंट रहता है जिसका मॉडल नंबर रहता है 1014, उसका जो जीबी रहता है वो रहता है 10.25 टन का। और जो दोस्तों लास्ट वाला मॉडल रहता है 1114 मॉडल, उसका जो दोस्तों जीबी रहता है वो रहता है 11.28 टन का। तो ये तीनों वेरिएंट ही आईसीवी सेगमेंट से बिलोंग करता है। और अशोक लेलैंड कहता है कि दोस्तों ये जो वेरिएंट है पार्टनर सुपर रेंज, इसका जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होता है यानी दोस्तों टीसीओ, वो बहुत ही कम रहता है कंपेयर टू दूसरा कोई भी आईसीवी इस सेगमेंट में। और ये जो पार्टनर सुपर रेंज है ये बहुत ही नया जापानीज टेक्नोलॉजी का ऊपर बेस किया गया है। तो दोस्तों इस गाड़ी का रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहेगा अकॉर्डिंग टू अशोक लेलैंड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इन गाड़ी का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, माइलेज, प्राइस और कुछ ही हाईलाइट। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन उसको भी इनेबल रख लीजिए ताकि नहीं कि जब भी कोई नया वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाए। साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों को अशोक लेलैंड का 4x4 जीत गाड़ी को देखना है, वो दोस्तों बहुत ही एक स्पेशल गाड़ी है जो कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो मेरे इस वीडियो को देखिए जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। सबसे पहले जो इंजन इस गाड़ियों में आ रहा है वो आ रहा है अशोक लेलैंड का TCIC इंजन, जो कि एक कॉमन रेल इंजन रहता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसका कॉमन रेल रहता है। और जो इंजन का डिस्प्लेसमेंट रहता है वो रहता है 2953 सीसी का। और ये जो इंजन रहता है दोस्तों वो 4 सिलेंडर इंजन रहता है। और इस इंजन का जो मैक्सिमम पावर रहता है वो रहता है 140 हॉर्स पावर का और जो मैक्सिमम टॉर्क रहता है वो रहता है 360 न्यूटन मीटर का। और जो क्लच इस गाड़ी में आ रहा है वो सिंगल ड्राइव प्लेट डायफ्राम पुश टाइप क्लच मिल जा रहा है। अब बात करते हैं इस गाड़ी में जो ट्रांसमिशन आ रहा है उसका बारे में। इस गाड़ी में 6 स्पीड का ट्रांसमिशन आ जा रहा है जिसमें कि दोस्तों 6 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर रहता है। और ये एक ओवर ड्राइव गियर बॉक्स रहता है जो कि दोस्तों ZF कंपनी से आ जाता है और ये एक केबल शिफ्ट मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इस जो गियर बॉक्स है ये वो ZF का गियर बॉक्स रहता है। जहाँ तक बात है इस गाड़ी का मैक्सिमम स्पीड का, तो इस गाड़ी का जो मैक्सिमम स्पीड रहता है वो 80 किलोमीटर पर आवर का रहता है। और जो एमिशन नॉर्म रहता है वो BS6 का रहता है। जो फ्यूल टैंक आता है वो तो डीजल ही आता है। और हाँ, इस गाड़ी में दोस्तों आप लोगों को एडब्लू डालना पड़ेगा। और जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी रहता है वो 90 लीटर्स का रहता है। और ऑप्शनल में दोस्तों आप लोग 184 लीटर्स का और एक टैंक लगवा सकते हैं कंपनी से ही। और जो बैटरी आता है इस गाड़ी में वो 12 वोल्ट 75 एच का रहता है। अब बात करते हैं लोडिंग स्पैन का। तो ये जो गाड़ी है ये कौन सा लोडिंग स्पैन में अवेलेबल रहता है। सबसे पहले तो जो छोटा वाला वेरिएशन रहता है वो रहता है 14 फीट का, सेकंड में 17 फीट का, थर्ड में 20 फीट का और लास्ट में जो सबसे बड़ा वाला वेरिएंट रहता है वो रहता है 22 फीट का। और इस गाड़ी का दोस्तों जो जीबी रहता है वो तो अलग अलग प्रकार से रहता है। मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता दिया, इस गाड़ी का जो 914 वाला मॉडल रहता है उसका जो जीबी रहता है वो रहता है 19.15 टन का। जो दोस्तों 1014 मॉडल रहता है उसका जो जीबी रहता है वो रहता है 10.25 टन का। और दोस्तों जो 1114 मॉडल रहता है उसका जो जीबी रहता है वो रहता है 11.28 टन का। तो दोस्तों ये जो जीबी है वो एक्क्रॉस वेरिएंट चेंज होता है क्योंकि दोस्तों इसमें 3 वेरिएंट मिलता है और तीनों का अलग अलग जीबी रहता है। और जो व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन इन गाड़ियों में आता है वो कैबिन और चेसिस का आता है। और कैबिन विद लोड बॉडी का ऑप्शन में ये गाड़ी अवेलेबल रहता है। और जो कैबिन टाइप रहता है वो फिलहाल तो डे कैबिन में आता है। इसमें कोई भी स्लीपर कैबिन का ऑप्शन फिलहाल नहीं है, लेकिन आगे जाके अशोक लेलैंड शायद इसका स्लीपर कैबिन भी निकल सकता है, लेकिन फिलहाल इसमें डे कैबिन ही आता है। और जो कैबिन का टिल्ट मैकेनिज्म रहता है वो मैनुअल टिल्टेबल मैकेनिकल कैबिन रहता है। जो एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन इन गाड़ियों में आता है वो 4x2 का रहता है। इसका मतलब इन गाड़ियों में 2 ही एक्सेल रहता है और 2 एक्सेल में 6 टायर का सेटअप रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं इन गाड़ियों का जो सस्पेंशन सेटअप रहता है उसका बारे में। फ्रंट में इस गाड़ी में पैराबोलिक लिप स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सेटअप रहता है जिसमें कि टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर मिल जाता है। और पीछे में इस गाड़ी में सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सेटअप रहता है। जो चैसिस का थिकनेस रहता है इन गाड़ियों में वो 6 मिलीमीटर का रहता है। दोस्तों इस गाड़ी के बारे में तो हम लोग को बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन इस गाड़ी का जो कंपटीशन है, मतलब दोस्तों इस गाड़ी का कॉम्पिटिटर कौन कौन अवेलेबल है फिलहाल मार्केट में, उसका बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों इस गाड़ी में सबसे पहले तो टाटा का अल्ट्रा का 1014 जो मॉडल है वो इसका एक बड़ा कंपटीटर है। खुद अशोक लेलैंड का ही दोस्त अशोक लेलैंड गुरु 1010 ये मॉडल भी आ जाता है इसका कंपटीटर में। SML इसूजू सम्राट GS 11.1 टन ये भी आ जाता है। और आइशर की तरफ से आइशर प्रो 2095 XP इन तरह का जो गाड़ियां हैं ये इसका कंपटीटर बन जाता है डायरेक्टली। तो जहाँ तक बात है इस गाड़ी का एप्लीकेशन, तो उसका हम बात करते हैं। ये जो गाड़ी रहता है ये बहुत ही बढ़िया से ई-कॉमर्स बिजनेस में अवेलेबल रहता है।
और दोस्तों बेवरेज इंडस्ट्री में, FMCG गुड्स में, जहाँ पर दोस्तों बहुत ही फास्ट डिलीवरी रहता है, इन तरह का गाड़ी चलता है। वाइट्स गुड्स में मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान, इन तरह का पार्सल और लॉजिस्टिक में, फ्रूट ट्रांसपोर्टेशन में, एक मंडी से दूसरा मंडी, इन तरह का जो दोस्तों लोड होता है, उन सब लोड में दोस्तों ये तरह का जो गाड़ी ICV सेगमेंट का गाड़ी बहुत ही अच्छा से चलता है। और ये गाड़ी तो दोस्तों बहुत ही फीचर रिच गाड़ी है, तो ये गाड़ी भी इन तरह का सेगमेंट में बहुत ही अच्छा से परफॉर्म कर सकता है। अगर आप लोगों का मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इन गाड़ियों का ऊपर, तो कमेंट में जरूर से लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने का। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन उसको भी इनेबल रख लीजिए, ताकि नहीं जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाए। और अगर दोस्तों अगर आप लोगों को अशोक लेलैंड का सभी ट्रक्स के बारे में जानना है तो मेरे इस प्लेलिस्ट को देखिए, जिसका आई बटन में लिंक करा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दिया रहेगा। जहाँ तक बात है इन गाड़ी का प्राइसिंग और माइलेज को लेके, तो वो तो कभी फिलहाल क्लियर नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये तीनों ही गाड़ी बहुत ही नया गाड़ी है और इन तीनों का ही दोस्तों ऑन रोड प्राइसिंग और साथ ही माइलेज ये अभी टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरा जितना भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को कह सकता हूँ इस गाड़ी का जो माइलेज रहेगा वो आप लोगों को 8 किलोमीटर पर लीटर का आसपास ही मिल जाएगा। फुल लोड में थोड़ा कम भी मिल जाएगा, उससे ज़्यादा आप लोग एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। और जहाँ तक बात है प्राइसिंग का, तो ये तीनों ही वेरिएंट दोस्तों आप लोगों को ऑन रोड 15 लाख का नीचे या फिर 15 लाख का आसपास ही मिल जाएगा, उससे ज़्यादा इसका प्राइसिंग नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर होगा तो दोस्तों इस गाड़ी को सेल करना, मार्केट में पोजीशन करना अशोक लेलैंड के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसी रेंज में 15 लाख का नीचे ही इसका जो कंप्यूटर है वो सभी अवेलेबल हो जाता है और उनमें से तो कुछ इससे भी बेहतर लगता है मुझे फिलहाल। तो थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो इतना देर तक देखने के लिए। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई और गाड़ी का साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।